राधे राधे प्यारे भक्तों, जीवन की सबसे बड़ी साधना है छोड़ना। अगर छोड़ना नहीं सीखा तो मन बार बार टूटता रहेगा। क्या आपने कभी महसूस किया है कि रात को बिस्तर पर लेटे लेटे आंखें बंद थीं पर दिमाग भाग रहा था? कोई पुराना रिश्ता, कोई गलती, कोई याद दिल दिमाग में ऐसे अटक जाती है जैसे किराएदार घर छोड़ने का नाम ही ना ले। और विडंबना यह कि वह इंसान या गलती अब आपकी जिंदगी का हिस्सा भी नहीं है, फिर भी वह आपके मन पर बोझ बन बैठी है। यही है मानव जीवन की सबसे कठिन सच्चाई। हम छोड़ नहीं पाते। रिश्तों की उम्मीदें, पुराने फैसले, यहाँ तक कि अपनी असफलताओं को भी हम ढोते रहते हैं और अंदर से दबते जाते हैं। पर शास्त्र हमें यही सिखाते हैं, जो बीत गया उसे जाने दो, जो सामने है उसे अपनाओ और जो आने वाला है उसे प्रभु की इच्छा पर छोड़ दो। हम अक्सर सोचते हैं कि पकड़ कर रखने से शायद हालात बदल जाएंगे, पर यही शायद हमें भीतर से खोखला कर देता है। जरा सोचिए, समुद्र में तैरना हो और आप घबरा कर हाथ पांव मारते रहो तो डूब जाओगे, लेकिन अगर आप शरीर को शिथिल कर समर्पित हो जाओ तो वही पानी आपको तैरने की शक्ति दे देता है। यही है छोड़ने की कला। छोड़ना कायरता नहीं बल्कि बुद्धिमानी है। यह हार नहीं बल्कि आत्मा की चिकित्सा है। भक्तों, सबसे बड़ा दुख पैदा होता है ओवर थिंकिंग से। मन एक ऐसी जेल बना लेता है जिसकी दीवारें बाहर नहीं भीतर होती हैं, और दुख की बात यह है कि कैदी भी हम खुद हैं और जेलर भी हम खुद। बार बार वही पुरानी बातें दोहराना, काश मैंने ऐसा न किया होता, काश उसने ऐसा न कहा होता, यह आत्मयातना है। गीता कहती है, मन ही बंधन का कारण है और मन ही मुक्ति का। यदि मन को प्रभु चरणों में समर्पित कर दो तो वही मन बंधन से मुक्त हो जाता है। समस्या यह है कि इंसान सोचता है जितना अधिक सोचूंगा उतना नियंत्रण मिलेगा, पर सच उल्टा है। जितना कसकर पकड़ते हो उतना ही वह रेत की तरह हाथ से फिसलता है। आज इंसान की सबसे बड़ी बीमारी यही है, सब कुछ अपने हिसाब से चाहना। सब मुझे समझें, सब मुझे स्वीकार करें। पर यह संसार आपकी लिखी हुई स्क्रिप्ट नहीं है। हर व्यक्ति अपने स्वभाव से चलता है। याद रखो, रिश्ते जबरदस्ती से नहीं स्वीकृति से चलते हैं। कबीर ने कहा, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। उन्होंने कभी प्रभु से संसार को अपने मुताबिक चलाने की याचना नहीं की। उन्होंने तो बस यही कहा, जितना पर्याप्त हो उतना ही देना प्रभु, बाकी तेरी इच्छा। भक्तों, ओवर थिंकिंग से निकलने का पहला उपाय है सजगता। जब आप पकड़ लें कि मैं फिर उसी चक्र में जा रहा हूं, वहीं से मुक्ति आरंभ हो जाती है। दूसरा है वर्तमान में जीना। सांस पर ध्यान, भोजन का स्वाद, कदमों की आहट, यह सब हमें अभी में टिकाता है। सच्चाई यह है कि हम सब चाहते हैं कोई हमें न छोड़े, कोई हमें पूरा अपनाए। पर यदि आपकी खुशी किसी और पर निर्भर है तो वह खुशी नहीं, बंधन है। मोह छोड़ो पर प्रेम बनाए रखो, जुड़ो पर आत्मा को किसी का दास मत बनाओ। भाई बहनों, हर इंसान अपने मन में एक कहानी लिखता है। मैं अकेला हूं, मुझे कोई नहीं समझता। लेकिन याद रखो, आप अपनी कहानी के लेखक हो। अगर चाहो तो आज ही नई कहानी शुरू कर सकते हो। मैं सीख रहा हूं, मैं बदल रहा हूं, मैं खुद को माफ कर रहा हूं। छोड़ना कोई एक दिन की क्रिया नहीं बल्कि जीवन शैली है। हर सुबह खुद से पूछो, क्या मैं आज थोड़ा और हल्का हो सकता हूं? जब उत्तर हाँ मिलेगा तब आपकी उड़ान शुरू होगी। पंछी तब तक नहीं उड़ सकता जब तक उसके पैरों में बंधन हो। इंसान के पैरों में सबसे बड़े बंधन है अपराध बोध, तुलना, दूसरों की राय और बीते हुए असफल अनुभव। इन्हें छोड़ दो तो जीवन आसमान की तरह खुला और आजाद हो जाएगा। शास्त्र कहते हैं, शांति परमम सुखम। असली सफलता यह नहीं कि पास गाड़ी बंगला हो,
सच्ची सफलता यह है कि रात को चैन से सो सको, बिना डर के आगे बढ़ सको और बिना बोझ के मुस्कुरा सको। तो आओ आज से संकल्प लें, मैं उन पुरानी बातों को छोड़ दूंगा जो मेरी शांति छीन रही है। मैं उन रिश्तों को माफ करूंगा जिन्होंने मुझे दुख दिया। मैं उन गलतियों को जाने दूंगा जिनका बोझ अब तक ढो रहा हूं। और सबसे जरूरी, मैं खुद से दोस्ती करूंगा। याद रखो, छोड़ना हारना नहीं है, छोड़ना अपने असली स्वरूप को पाना है। यही प्रवचन का सार है। जो बीत गया उसे छोड़ो, जो है उसे स्वीकारो और जो आने वाला है उसे प्रभु पर छोड़ दो। तभी जीवन हल्का होगा, तभी उड़ान मिलेगी और तभी प्रभु नाम में आनंद मिलेगा। राधे राधे।